श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर दिन के स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान रख, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण इसको द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होता है दैनिक पंचांग से लिया जाता है, छवि तथा ध्वनि गूगल से ली जाती है और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से उनके सौजन्य से हम सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ हैं। जी हाँ, हम सब यूट्यूब के माध्यम से आप तक सफलपूर्वक पहुंचा पाने में समर्थ होते हैं। जिस प्रकार पंचांग के 5 अंग होते हैं उसी तरह से इस प्रस्तुति के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और इसी भाग में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर आपके सुझाव के रूप इस प्रस्तुति का लघु रूप हम आपके के लिए नित्य प्रस्तुत किया करते हैं। दूसरा भाग सितारे बोलते हैं और सितारे झूठ बोलते हैं, यहाँ सितारे सच बोलते हैं। तारा बल जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहेगा, जो कि तारा बलन और तारा चक्र पद्धति पर आधारित है और यह इसके अनुसार हम जीवन काल में पूरे सभी ग्रहों के बारे में कौन शुभ होंगे फल देंगे, कौन अशुभ फल देंगे और इससे दशा महादशा का फल, जन्म कुल में बैठे ग्रहों का फल और विभिन्न लोगों से जो हम जुड़ते हैं जीवन काल में उनसे कैसी शुभता रहेगी, मित्रता कैसी रहेगी, उनसे जुड़ाव कैसा होगा, कितना लाभदायक, ये सारी बातें इसी नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। विस्तृत चर्चा कर सकते हैं। तीसरा भाग चंद्र बलन जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन है। चंद्रमा जिस राशि में होते हैं उसके अनुसार यह देखा जाता है, तो जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन है इस प्रश्न। चौथा भाग चौघड़िया ही एक प्रकार का भोग ज्योतिष जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी कार्य में जिसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं वह इसे हम देख सकते हैं और शुभ और अशुभ काल देखकर उसे अपनाकर कार्य में शुभता सुनिश्चित करते हुए जीवन में इसको सुखी पूर्वक बना सकते हैं। इसी के साथ विस्तृत चर्चा प्रस्तुति में पांचवा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार अंक हमारे ये कार्य करते हैं। जी हाँ, अंकों के अंक में जन्म लेते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं कि अंक हमारे लिए कितनी शुभता कारक, कब शुभ होते हैं, कब अशुभ होते हैं और कब हमारे लिए शुभ फलदायी होते हैं और अशुभ फलदायी होते हैं। यहाँ कार्य करते हैं और उनका कार्य हमारे ये शुभता और अशुभता दोनों लाता है। इसलिए अंकों को पहचानने का, अंकों को समझने का, अंकों को सीखने का, अंकों को जानने का, पहचानने का और उन्हें परख कर सही उपयोग करने के लिए यह शैक्षणिक प्रस्तुति है और आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है। साथ ही साथ आज के अंक किसी भी माह के विभिन्न तिथियों को जन्म जातकों के लिए क्या शुभता के संकेत होता है, यहाँ हम बोलते हैं। तो इसके इस तरह हमारी सारी प्रस्तुति, पांचों भाग की प्रस्तुति आपके लिए हम संजो कर लाए हैं, उसे आपके लिए उपयोगी बनाकर लाए हैं, रोचक तथा ज्ञानवर्धक बनाकर लाए हैं तथा आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए हमारे साथ बने रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं आज से अंत तक, ताकि हमारी प्रस्तुति का आप ज्ञान वर्धन करते हुए इसकी शुभता को ग्रहण कर अपने जीवन में शुभता ला सकें। तो चलिए चलते हैं पंचांग। पंचांग आम बोलचाल की भाषा में शुभ और अशुभ हो जाने का एक माध्यम है, किंतु इसकी महत्ता उससे कहीं नहीं। यह हम सबके निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मा बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और विमान की ऊर्जा के साथ सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए पंचांग की महत्ता को समझते हुए पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को अधिक सफल बना सकते हैं। आइए बनाए और साथ ही साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का सुनिश्चित करते हुए जीवन को एक सफल और सफल बना सकें।
तो चलिए श्री राम का नाम लेते हुए, श्री हनुमान का नाम लेते हुए चलते हैं आज के दैनिक पंचांग। जय श्री राम, जय श्री जय राम। हनुमान। स्वागत है आपका प्रस्तुति के पहले में। आज का दिनांक 27 जनवरी 2026, माघ शुक्ल पक्ष, शाका संवत 1947 विश्व, विक्रम संवत 2082 कलाई पर, कलयुग का 526। आज का सूर्योदय 6:35 पर और सूर्यास्त 5:30। सनराइज एट 6:35 PM, सनसेट एट 6:35 AM, सनसेट एट 5:30 PM। आज का दिशा से उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर, गुड़ खाकर यात्रा कर सकता। तो चलिए चलते हैं आगे। आज पंचांग के 5 अंक। जी हाँ, पंचांग के 5 अंक इस प्रकार है। द्वार मंगलवार, तिथि रात्रि के 7:05 नौमी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है। उसके बाद 10वीं, जो पूर्ण ओम नमः शिवाय। तिथि 7:05 तक नौमी, जो रीता तिथि के अंतर्गत आता है, और तत्पश्चात 10वीं, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र दिन के 11:08 तक भरनी, जो कृतिका के नक्षत्र में होता है, और भरनी का पद 4 से दिन आरंभ होता है, जो कि 11:08 तक भरनी का चौथा पद, कृतिका का पहला पद अपराह्न 4:44 तक, दूसरा पद रात्रि के 10:19 तक, और तीसरा पद कल भोर में 3:53 तक, और चौथा पद कृतिका का कल प्रातः 9:16। इस प्रकार योग देर रात्रि के 3:13 तक शुक्ल, और तत्पश्चात ब्रह्म, करण प्रातः 8:13 तक बालव, तत्पश्चात 7:05 तक कौलव, और कल भोर तक तैतिल, और फिर कर। ये रहे हमारे पंचांग के 5 अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में ओम नमः शिवाय। जाने के पूर्व देखें भोलेनाथ का वास कहाँ है। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। नौवीं तिथि जब तक है तब तक भोलेनाथ गौरी के सानिध्य में है, जो कि सुप्रत है। तत्पश्चात 10वीं तिथि का आरंभ होता है, तो भोलेनाथ सभा स्थल पर होते हैं, जो शुभ नहीं। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त में दिन के 11 बजे एक अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:41 से 12:24 दिन तक। अमृत काल प्रातः 6:37 से 8:08 प्रातः तक। सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग दिन के 11:08 से कल के सूर्योदय तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:51 से 2:35 तक। गोधूली विराम संध्या 5:27 से 5:53 तक, और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:36 से मध्य रात्रि 16:28। रात्रि में केवल ने पूजा पाठ जब तक साधना तंत्र इत्यादि के लिए निश्चित मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करते हैं। राहु काल, अशुभ मुहूर्त में राहु काल सबसे प्रभावी अपराह्न 2:46 से 4:08 अपराह्न तक। गुलिक काल दिन के 12:02 से अपराह्न 1:24 तक। यमगन प्रातः 9:19 से 10:41 तक, और वर्ज मुहूर्त प्रातः 10:17 से दिन के ही 11:45। तो ये रहे हमारे शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों के आकाशीय स्थिति में देखें तो शनि देव को कल की भांति शनि देव की को छोड़कर शेष ग्रह मजबूत अवस्था, और मंगल, बुध तथा शुक्र देव अस्त की अवस्था में है। मित्र की राशि में 2 ग्रह हैं, शत्रु की राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 4 ग्रह है, और अपनी राशि में कोई ग्रह नहीं। चंद्र और शुक्र की राशि में कोई ग्रह नहीं है। शनि की राशि में सबसे ज्यादा 5 ग्रह है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह है। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। नक्षत्र के अनुसार यदि देखें ग्रहों को, तो मित्र, शत्रु और सम नक्षत्र में 2-2 ग्रह, अपने नक्षत्र में स्व नक्षत्र में 3 ग्रह हैं, और ये 3 ग्रह जो है वे हैं बृहस्पति देव, शनि देव, और राहु। चंद्रमा और शुक्र का आपस में राशि परिवर्तन है,
होने वाला है जब वे वृषभ में जाएंगे और शुक्र की राशि में चंद्रमा जाएंगे, तब ये राशि परिवर्तन होगा। इस प्रकार पहले भाग की प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। अपराह्न 4:44 तक चंद्रदेव का राशि परिवर्तन होगा जब मेष से वृषभ में जाएंगे, और तब चंद्रमा शुक्र की राशि में जाएंगे, और नक्षत्र के अनुसार चंद्रमा शुक्र में है और शुक्रदेव चंद्रमा की राशि में है, इसलिए दोनों आपस में राशि परिवर्तन कर, नक्षत्र परिवर्तन कर। तो चलते हैं आपको दूसरे भाग, दूसरा भाग जो कि ताराबलन कहते हैं। जी हाँ, ताराबलन, सितारे झूठ नहीं बोलते। आपके समक्ष ताराबलन की पूरी सारणी प्रस्तुत है, और ताराबलन के समक्ष जो रोज है उसमें जो ग्रहों के नक्षत्रों के नाम है वह चंद्रमा के गोचर से संबंध रखता है, और ताराबलन के नीचे जो कॉलम है वह उसमें जो नक्षत्रों के नाम है वह हमारा जन्म नक्षत्र होता है, और हम उस अपने नक्षत्र को चिन्हित करके उस रोज में पढ़ते हैं, और जहां पर नक्षत्र से दोनों का मिलान होता है वही आज का। और इस प्रकार हम 9 तरह की स्थितियां बन सकती है शुभता और अशुभता के संदर्भ में। और आप देखें जिस तरह से यहाँ मिलन है, उसी तरह से जब मिलन होगा तो वैसी स्थिति में हमारा आज का नक्षत्र का फल होगा। कुल 9 तरह के फल हो सकते हैं। चंद्रमा आज का सितारा हमारा जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि, साधक, न्याधनी, वित्त या मित्र हो सकता है। जब भी संपत, क्षेम, साधक, मित्र या मित्र होगा तो शुभता के लक्षण है, वही शुभता के संकेत है। वही जन्म, विपत, प्रत्यरि और न्याधनी हो तो शुभता के संकेत। जब भी शुभता के संकेत है तो उसमें नए कार्य भी आरंभ कर सकते हैं, और दैनिक कार्यों को भी हम सही ढंग से कर सकते हैं। वहीं यदि अशुभता के संकेत है तो दैनिक कार्य में सावधानी और नया कार्य आरंभ बिल्कुल नहीं। साथ ही अति उत्साहित होकर हम जो अशुभ तारे हैं उनको शुभ तारों में परिवर्तन करने का जोखिम नहीं लें, क्योंकि किताबों में जो उपाय लिखे हैं जिसकी चर्चा हम अभी करेंगे उसकी हम भी नहीं कर पाए हैं, और हम भी इसका उपयोग नहीं करते, क्योंकि हमारे पास जो भी कार्य है उसमें हम शुभता की अपेक्षा करते हैं, जोखिम हम नहीं ले सकते, इसलिए हम जोखिम लेने का सलाह आपको नहीं देते। नव ये ताराबलन जो पद्धति है यह नव तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और नव तारा चक्र पद्धति इस सिद्धांत पर आधारित है कि चंद्र के नक्षत्र अब नक्षत्र ग्रह के फल देते हैं। जी हाँ, ग्रह के मन नक्षत्र हुआ करते हैं, नक्षत्र ही ग्रह के फल देते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते। प्रश्न उठता है 27 नक्षत्र कुल 9 ग्रह, कौन से नक्षत्र किस ग्रह के फल देंगे, कौन से ग्रह किस नक्षत्र के फल पाएंगे। इसके लिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूची बनाकर, समूह बनाकर उन्हें 3 श्रेणी में रखा, जिसकी सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत है। और ग्रहों को दशा महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा शुक्र, तीसरा सूर्य, चौथा चंद्रमा, पांचवा मंगल, छठा राहु, सातवां बृहस्पति, आठवां शनि, नौवां बुध। और पहला ग्रह जो हुआ उसमें से प्रत्येक सारणी में से पहला नक्षत्र जो हुआ उसको केतु देव से जोड़ा गया। उसी तरह से दूसरा ग्रह शुक्र बने, शुक्र दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र जो दूसरा ग्रह श्रेणी से बने तो उसका शुक्र के स्वामी हुए। तीसरे 12वें और 21वें नक्षत्र के स्वामित्व तीसरे ग्रह सूर्यदेव हो गया, और इस क्रम में बढ़ते हुए 9, 18 और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुधदेव हो गया। हम अपना नक्षत्र फलित के लिए हम अपना नक्षत्र को चिन्हित करते हैं कि हमारा जन्म नक्षत्र कौन सा है, और इस प्रकार उसका स्वामी जो होते हैं वही हमारे जन्म ग्रह हुआ करते हैं, और हमारी उसी दशा महादशा में जन्म हुई, पिछले जन्म में मृत्यु हुई उसी दशा महादशा में। इस प्रकार हमारा पहला ग्रह जो बनता है जन्म ग्रह, वह मिश्रित फल देते हुए पीड़ित अवस्था में पीड़ा देते, उसे पीड़ा की श्रेणी में रखा गया। और दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां जो ग्रह होते हैं वे सुफलदायी होते हैं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां जो ग्रह होते हैं वे पीड़ा देते, और उनके शुभता या कहें
शुभता और पीड़ा की जो मात्रा होती है, परिमाण होती है, जैसे जैसे उनका क्रम संख्या बढ़ता है वैसे वैसे वो बढ़ता है। और इस प्रकार हम ग्रह को पहचान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ फलदायी होंगे, कौन से अशुभ फलदायी। अगर ये जान गए तो उनका दशा महादशा का फल कैसा होगा, और शुभ ग्रह के दशा महादशा में हम योजनाबद्ध तरीके से शुभ कार्यों का निष्पादन कर सकते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति में, उनकी दशा महादशा में, हम अपने आप को पीड़ा को सहने के लिए और अपने चुनौती को सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो। इसी प्रकार जन्म कुंडली में बैठे ग्रह कैसे फल देंगे ये हम जान सकते हैं। और विभिन्न जो अशुभ तारे ग्रह हैं, उनके नक्षत्र में जो जन्म जातक है वे हमारे लिए पीड़ा ही देंगे, और जो शुभ ग्रह के नक्षत्र हैं वे हमारे लिए शुभकारी होंगे। इस प्रकार यदि संपर्क जो दूसरा ग्रह होता है उसके नक्षत्र जो होते हैं, उससे में जन्मे जातक से यदि हम मित्रता करें, उससे बिजनेस पार्टनरशिप करें, तो हमारे लिए धंधा हो सकता है। इस प्रकार हम पूरे जीवन काल के बारे में जान सकते हैं इस नौ तारा चक्र पद्धति। यह अद्भुत पद्धति है, काफी उपयोगी है, अतएव हमने यूट्यूब पर इस पर अलग से वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप इसे ज्ञान प्राप्त कर आज इसका सही उपयोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जिसमें इस नवतर पद्धति में नवतारा चक्र जो प्रस्तुति है उसमें भगवान राम, माँ सीता तथा पवन पुत्र हनुमान के भी कुटिया में रखी है। आप इसे देखें और उसे समझकर अपना सही उपयोग करें अपने जीवन में सुधार। वापस हम तारा बलम पर चलते हैं। आज का तारा बलम क्या सकते, यह आज का तारा जो आज पहले भाग में दिन के 11:08 तक चंद्रमा भरणी नक्षत्र में होंगे, उसके बाद कृतिका नक्षत्र में जाएंगे। जब तक अगर आपका जन्म भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है तो पहला भाग जन्म का होगा, दूसरा भाग संपत्ति। वहीं यदि पुनर्वसु की शाखा या पूर्वा भाद्रपद में है तो पहला भाग प्रत्यरी, दूसरा भाग साधक। और इस प्रकार हम फल को जान। आज मृगशिरा, चित्रा या शर्मिष्ठा नक्षत्र में जो जातक हों उनके लिए पहला भाग अति पीड़ादायक है, और वही आद्रा, स्वाति, सतृषा नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए दूसरा भाग पीड़ादायक। उपाय के तौर पर जब आप इस तरह से हम अपने नक्षत्र से संबंधित फल देख सकते हैं और उसी अनुरूप कार्य कर सकते हैं। उपाय के तौर पर जो हमने आरंभ में कहा था, जो किताबों में लिखा है वह प्रस्तुति आपके सामने है। आज का तारा जन्म में है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में है तो गुड़ का दान, प्रत्यरी है तो नमक का दान, न धन्य है तो त्याग जरूरी है, मजबूरी हुई तो तिल से स्वर्ण का दान। लेकिन ये किताबों में है, इसे अपुष्ट है, और हम भी इस पर जोखिम नहीं लेते क्योंकि हम कार्य में शुद्धता चाहते हैं। इसलिए धैर्य रखने की जरूरत है, अपने आप को संयमित रखने की जरूरत है, ताकि आप शुभ फल नक्षत्र का इंतजार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको तीसरे भाग में ले चलते हैं, चंद्रबलम। चंद्रबलम के अनुसार आज का दिन कैसा है। यहाँ ये चंद्रमा इस राशि में होते हैं उसके साथ देखा जाता है। आज चंद्रमा 4:44 को राशि परिवर्तन करेंगे, केवल मेष से वृषभ में आएंगे और उसके बाद जब तक मेष राशि है यानी 4:44 दिन तक, तब तक के लिए मेष, मिथुन, कर्क, तुला, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक में शुभता के संकेत हैं। और जब चंद्रमा वृषभ राशि में आएंगे तो वृषभ, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के लिए शुभता के संकेत। शेष राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत नहीं, सावधान। इसी के साथ हम चौथे भाग में आपको लेकर गए हैं चौघड़िया। चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त ज्योतिष जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वो पूजा पाठ हो या हम कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हो, सभी के लिए मुहूर्त उपयोगी होगा। यदि कोई उचित मुहूर्त नहीं देख पाया तो उसे कम से कम अपने कार्य में शुभता लाने हेतु तो शुभ कम चौघड़िया जरूर देखना चाहिए। ये हमारा चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग यूट्यूब पर हमने पोस्ट करके रखा है। हिंदी में चौघड़िया की उपयोगिता, अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया। संक्षेप में आपको बता दें कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं। और
सप्ताह के 7 दिनों से इसको संबद्ध करने के लिए 7 चौहरिया का नामकरण हुआ। 8 दिन तो 8 चौहरिया जो होते हैं, तो आदि का चौहरिया जो होता है वो अंत का भी चौहरिया। और इस प्रकार चौहरिया का संबंध साप्ताहिक दिनों से, और हर साप्ताहिक का दिन स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं इसलिए। और जो ग्रह विभिन्न कार्यों, विभिन्न प्रयोजनों, विभिन्न उद्देश्यों के लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं, विभिन्न गतिविधियों के लिए काफी लाभदायक होते हैं, इसलिए चौघरिया का भी संबंध इन ग्रहों से, उनके संबंधित कार्यों से, उनकी उपयोगिता, उनके प्रयोजन से, उनकी उपयुक्तता से सारे होंगे। और इस प्रकार चौघरिया और महत्वपूर्ण। चौघरिया का जब हम उपयोग करें तो यह सुनिश्चित कर लें कि कहीं वो जो चौघरिया का हम उपयोग करने जा रहे हैं वह अशुद्धता से अधिकार तो नहीं है। दिन के कुल जो चौघरिया 8 के होते हैं, 8 दिन के और 8 के रात के, तो दिन के चौघरिया जो हुआ करते हैं राहु काल, काल बेला, वार बेला से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का काल बेला से, काल रात्रि। इसलिए इन चौघरिया का को देखकर अगर हम जिस कार्य के लिए चौघरिया करने जा रहे हैं यदि वह ऐसी स्थिति में है, अशुद्धता से अधिव्याप्त है, तो उसे चिन्हित करके उसका उपयोग नहीं करते और जोखिम नहीं करते। लेकिन हमने अनुभव के आधार पर पाया है कि दिन जो होता है में सूर्य देव का आधिपत्य होता है, इसमें सूर्य के जो पुत्र है शनि देव, इनकी सूर्य देव से नाराजगी रहती है, इसलिए शनि का प्रतिदिन का चौघरिया काल बेला, काल काल चौघरिया काल बेला से ग्रसित होता है। वहीं रात्रि में चंद्रमा का प्रभुत्व, चंद्रमा का एक आधिपत्य, तो चंद्रमा के पुत्र बुध देव चंद्रमा से नाराज, इसलिए बुध देव का जो चौघरिया होता है लाभ चौघरिया प्रति रात काल रात्रि से ग्रसित होता है। इस प्रकार ये अनुभव के के आधार पर बता रहे हैं, ये पुस्तकों में नहीं लिखा, इसलिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और इन चौघरिया का को हम निकाल कर बाकी का चौघरिया का उपयोग करेंगे ताकि सुखता जीवन बने। अब आगे हम चलते हैं कि आज का चौघरिया क्या है, कैसा है। तो आज का दिन मंगलवार, रोज चौघरिया से दिन आरंभ, रोज चौघरिया से समाप्त, रात्रि का काल चौघरिया से दिन आरंभ, काल चौघरिया से समाप्त। और आज का उद्वेग चौघरिया जो प्रातः 7:57 से 9:20 तक है वो वार बेला से ग्रसित है, और काल चौघरिया जो 1:24 2:46 तक है वह राहु काल से और काल बेला से। रात्रि का चौघरिया जो रात्रि 7:08 से 8:46 तक है वह काल रात्रि। इस प्रकार हमने चौघरिया को देखा, चौघरिया कैसे हमारे अशुद्धता से मिला, इन चौघरिया का उपयोग नहीं करते, शेष चौघरिया का उपयोग हम कर सकते। और अब हम 5वें भाग में आ गए। अंकों के हम जीवन में भूमिका हुआ करती है, इसलिए अंकों को समझने, परखने और उन्हें सही उपयोग करने के उद्देश्य से हम इस प्रस्तुत अंक हमारे जीवन में अहम भूमिका अदा करते हैं। ये वह अंक होते हैं 1 से 9 तक। यहाँ एक अलग, जब भी दो या दो से ज्यादा अंकों का समूह हमारे समक्ष होता है तो उसे हम प्रयुक्त सभी अंकों को जोड़कर एक अलग में परिवर्तित करते हैं, और इन अंकों को एक अलग में परिवर्तित करके फिर इसका उपयोग। शून्य को गणना में नहीं ली जाती क्योंकि शून्य निश्चितता को दर्शाता है, और ये 1 से 9 तक जो अंक होते हैं इसमें 5वां अंक जो होता है वो मध्य का अंक होता है, मध्यस्थता करता है 1 से 9 के बीच के अंकों का, यानी याद रखने से पहले आने वाले अंकों को बाद में, इसमें कोई दुश्मन नहीं होते हैं और दोस्त सभी। इन अंकों को जो है सारे इनके अंकों के शासक ग्रह अलग अलग होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5 के बुध, 6 का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इन ग्रहों के अलग अलग तत्व, अलग अलग ऊर्जा, अलग अलग गुण होते हैं, इसलिए जो अंक हमारे पास उपलब्ध है उस उन अंकों से संबंधित ऊर्जा, तत्व और जो गुण है वह हमें पाएगा। वही यदि कोई अंक मिसिंग है हमारी जन्मतिथि में
तो उस अंक से संबंधित जो तत्व है, गुण है, ऊर्जा है, उसकी कमी हमें हो जाती है। और जो अंक दो, तीन या तीन बार से ज्यादा आएगा, उन अंकों से संबंधित ऊर्जा, तत्व और जो गुण है वो अधिक मात्रा में पाई जाती है, जिससे अंक असंतुलित हो। इसलिए दो से तीन बार, तीन या तीन से अधिक बार अंकों का प्रयोग जब हो तो सावधान रहें, ताकि हम अपने उस अंक को ज्यादा हम उपयोग न करें। अंकों की दुनिया में इन अंकों को इनके ग्रहों के अनुसार, ग्रहों के जो गुण है, तत्व है आदि के अनुसार इन्हें विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। एक को राजा, सरकार या बॉस से, दो को रानी या पार्टनर से, तीन को गुरु या सलाहकार से, चार को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, झूठ बोलने वाले से, झांसा देने वाले व्यक्तियों से, ज्यादा सोचने वाले व्यक्ति। पांच को राजकुमार से, छह को मंत्री या सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, सात को धर्मगुरु से या ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास। आठ, समाज के नीचे तबके के लोग, हमारे अधीन कार्य करने वाले लोग, नौकर चाकर तथा न्यायाधीश आदि। और नौ को सेनापति, पुलिस और डॉक्टर। तो ये रहे हमारे अंकों की दुनिया में अंकों को कैसे जाना जाता है, अंकों को कैसे पहचाना जाता है, उनके नामों से कैसे पहचाना जाता है। अब हम एक जन्म तिथि लेते हैं जो गूगल से लिया है, शैक्षणिक उद्देश्य से हम इस अंक को लेकर के आए। यह किसी व्यक्ति का जन्म तिथि है जो आज, जब भी हम इस ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक जो जन्म तिथियों को मिलता है, उसमें तिथि, माह और वर्ष हुआ करते हैं। तिथि माह एक या दो अंकों का हो सकता है, वही वर्ष 4 अंकों का होता है। इन सारे अंकों को एकल अंक में परिवर्तित कर दिया जाता है और हमने जो भी किया है। जब भी गणना में 11, 22 और 33 आते हैं, यह हमारे कुल जन्म की आत्मा से संपर्क बताता है, पिछले जन्म का शेषांश बताता है। कुछ कार्य करने को होते हैं और उनसे सीखने को होते हैं। वहीं 13, 14, 16, 19 जब भी अंक होते हैं, चाहे तो तिथि में या अंक परिणाम में, जब भी हम जोड़ आदि करते हैं, उसमें गणना में आदि आता है, तो हमारे पूर्व जन्म के ऋण को दिखाता है, जो कि इस जन्म में रखा। तो यह अंक ज्योतिष से इसे पहचाना जाता है और इसका उपाय किया जाता है। तिथि जो होता है हमारा मन होता है, हमारा जो व्यक्तित्व होता है वो होता है। इसलिए तिथि को ड्राइवर कहा जाता है। ड्राइवर हमारा मन होता है, वो इसे मूलांक कहा जाता है, बोलचाल की भाषा में ड्राइवर का कहा जाता है। वही तिथि, माह, वर्ष तीनों को मिलाकर उसे भाग्यांक कहते हैं, क्योंकि वो हमारे कैरियर को दर्शाता है, भविष्य को दर्शाता है। और इसे कंडक्टर कहा जाता है। जिस तरह से बस में ड्राइवर और कंडक्टर का आपस में तालमेल होना जरूरी है, नहीं तो शत्रुता होने पर बस का आरंभ से ही चलना मुश्किल होता है। ठीक उसी प्रकार यदि ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु है, हमारे लिए जीवन को चलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी स्थिति यह बन सकती है कि हमारे जन ड्राइवर और कंडक्टर में आपस में मित्रता हो, लेकिन किसी ऐसे पड़ाव पर कुछ लोग जो सवार हो गए जो ड्राइवर और कंडक्टर के हैं, वैसी स्थिति में उस पड़ाव से हमारे लिए समस्या आ रही है। और इसलिए अंकों को पहचानना बहुत जरूरी है। और जब अंकों को पहचानेंगे तो अंकों को हम लाएंगे। ड्राइवर और कंडक्टर आपस में शत्रु हो, ये ड्राइवर और कंडक्टर जो अंक होते हैं, इस पर पूरा अंक ज्योतिष होता है। और ड्राइवर और कंडक्टर यदि शत्रु है तो कुछ अंक ऐसे व्यवस्था करते हैं जो ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु नहीं, और वो मध्यस्थता का काम करे और जो जीवन भर हमारे साथ, इनके साथ है। तो इस प्रकार यदि कौन सा अंक होगा, यह जानने के लिए सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि मिसिंग अंक कौन है और कई बार अंक का कौन आए हुए हैं। इस अंक को हमको लेना उचित। इसके लिए लोसू ग्रिड का सहारा लेते हैं। आपके समक्ष ये दो टेबल है। एक टेबल है जिसमें पूरे अंक लिखे गए हैं, दूसरा टेबल है जिसमें कुछ खाली है। तो जो खाली है वो जन्म कुंडली से संबंधित है। जो सभी अंक लिखे गए हैं इसमें, तो वैसी स्थिति में यह केवल जानने के लिए एग्जाम्पल चार्ट है। यानी जो 200 ग्रेड का यह परमानेंट स्थान है। अब हम देखते हैं कि कौन से अंक हमारे लिए ज्यादा अंक ये उपलब्ध हो रहे हैं और कौन से अंक कम है। तो कम
जो अंक है वो ये कहें कि ये 4 अंक नहीं है, इसलिए 4 अंक के नहीं होने से साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट कॉर्नर हमारा प्रभावित हो सकता है और उससे संबंधित दोष हो सकते हैं। वही यदि कहें इनका इंटेलिजेंट प्लेन 66% है, इमोशनल प्लेन 100% है, प्रैक्टिकल प्लेन 100% है। वही कार्य में ये जो वर्क वर्किंग है, यानी जो इनका कर्म क्षेत्र है, सोचने की शक्ति है, विल पावर है, वह 100% है, और कार्य करने की क्षमता जो है 70। इस प्रकार ये हम कह सकते हैं कि एक सफल व्यक्ति है। अब हम अंकों को देखते हैं कि कौन से अंक इनको व्यवस्था किया जाए। मान लीजिए 4 अंक हमारे इसमें उपलब्ध है, लेकिन इनका मूलांक 9 बनता है, भाग्यांक 4 5 बनता है। अब और इसके साथ ही हमने आरंभ में कहा था कि जो तिथि होता है वह हमारा आंतरिक व्यक्तित्व दर्शाता है। एटीट्यूड नंबर या इंटेलिजेंस नंबर जो होता है वह हमारा बाहरी व्यक्तित्व दर्शाता है। वही हुआ नंबर जो वर्ष से निकलता है, वर्ष के अंकों को जोड़कर सभी अंकों को एक अंक में परिवर्तित कर लेता है। महिला के लिए उसमें 4 जोड़ते हैं, पुरुष के लिए 11 घटाते हैं और फिर एक अंक में परिवर्तित करते हैं। तो इनका एंजल नंबर 8, इस एंजल नंबर से कहा जाता है, जो कि 8 होता है। अब आइए देखें कि आपस में अंक कैसे सब और हमें कैसे व्यवस्था करनी। तो चलते हैं अंकों की दुनिया। आपको पुनः दूसरे ये में ये अंक को हम कहाँ से गिनेंगे, और इसके लिए बेस्ट होता है हमारा अंक जो है, ऐसा अंक हम लाते हैं जो कि पूरे जीवन काल में चलता है, और वह होता है नाम। नाम हमारे धरती के ईश्वर, जो धरती के माता पिता हैं, यानी हमारे माता पिता वही देते हैं, और वह नामांक के रूप में आता है, नाम के रूप में आता है। आप कहेंगे नाम में तो अक्षर होता है, उसमें अंक कहाँ से होता है? जी हाँ, इन अक्षरों के अंकीय मूल्य होते हैं, और इन अक्षरों को अंकीय मूल्य में परिवर्तित करके हम उसका उपयोग करते हैं। और ये देखते हैं यह हमारे लिए शत्रु है या मित्र। तो ये आज हमने जिस जन्म तिथि को लिया है वह है सायोनी घोष, कलकत्ता के एक्ट्रेस और सिंगर। तो सायोनी घोष का जो जन्म है वो 3 तारीख को हुआ है, सॉरी 3 तारीख में 27 तारीख को हुआ है। इनकी जन्म तिथि हमने ली है शैक्षणिक तौर पर, और ये इन्हें हम जन्म तिथि की हार्दिक बधाई देते हैं। इनका जो जन्म का पहला नाम है वह एस से जाता है, यानी 3 देता है। 3 आप देखें इस जातक की जन्म कुंडली में उपलब्ध है, और ये अच्छे मित्र हो है या नहीं ये अभी हम देखते हैं। वहीं इनका जो है, नाम का जो अक्षर जा रहा है वो 6 पे जा रहा है। हमने क्या किया, इनके नाम में जो अपने अक्षरों की सूची है जो हमें पहले दी थी, अक्षरों की सूची में जो उनके अक्षरीय मूल्य है वह डालते हैं और उसका जोड़, यह काफी लाभदायक होता है। और इस प्रकार हम ये जान गए कि इनको इनके मूलांक कौन सा है, भाग्यांक कौन सा है, नामांक कौन सा है। अब आइए देखते हैं कि शत्रुअंक कौन कौन, तब ये व्यवस्था कर सकते हैं। यह शत्रुअंक 1 के 8, 2 के 4 6 8 9, 3 के 6 4 के 8 9 4 2, 5 के कोई नहीं, 6 के 3 9 7 के 7 9 3, 8 के 1 2 9 4 8, और 9 के 6 4 2 8 9। इसलिए इनका मूलांक जो है 9 बनता है, भाग्यांक 5 बनता है, और 9 और 5 जहां का जैसा संबंध हो आपस में शत्रुता में। लेकिन संभावना है कि 9 अंक के साथ कोई अंक ऐसे जुड़ जाए, इनके संभावना के कारण इनकी परेशानी का कारण बन सकता है। और कुछ अंक ऐसे हैं जो अपने के ही शत्रु हैं। अब इनका जो नाम का 6 अंक आ रहा है वह देखिए 6 अंक का शत्रु है, ये तो उत्तर नहीं दे रहा। इनका जो शत्रु अंक देखते हैं, शत्रु अंक में ये जो हमने देखा, उस शत्रु अंक में देखें कि कौन से अंक दोबारा ऐसे अंक हैं जो कि अपने के ही शत्रु हैं। यहाँ 1 के 8 9 4 2, 2 के
7 के 793, 8 के 248 और 9 के 6428। अब तो इसलिए क्योंकि इनका मूलांक 9 है, भाग्यांक इनका ये भाग्यांक 1 है, और 1 और 9 में संबंध, सॉरी भाग्यांक इनका 5 है। तो ऐसी स्थिति में 5 अंक जो है इनको बैलेंस अंक करता करता है, ये ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है, और इसलिए इनका बैलेंस अंक होता है। वैसे 9 के शत्रु बाकी सारे अंक, एक को छोड़ 6 4 2 8 9 इनके शत्रु हैं 9 के। और इस प्रकार यदि हम कहें कि 5 अंक इनके दुश्मन है, 4 ही अंक इनके पास बचते हैं, जिसमें एक 5 है, एक 1 है, 2 के साथ यहाँ नहीं है, 2 पता है 2 भी है, और 3 भी के साथ इन लोग के साथ है, यानी इनके साथ नहीं है। ये कहे 3 का भी उपयोग किया जा सकता है, इनके लिए लाभदायी हो, किंतु 6 अंक इनके लिए ठीक नहीं। ये हम 4 अंक इनके लिए उपलब्ध नहीं है, और लेकिन इसे व्यवस्था करने से 9 अंक का वह शत्रु अंक निकलता है, इसलिए इसे हम व्यवस्था नहीं करते। अब हम आपको ले चलते हैं आज का पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे, वो ये वर्ष का फल कैसा होगा इनके लिए। तो रनिंग जातक का 6 है, जो कि 9 का दूसरा, और साथ ही साथ जो अंक दे रहा है वो 2 है। इसका तात्पर्य हुआ कि इसके इनका जो है 2 अंक, 9 का देखिए शत्रु 2 भी है, और 6 के शत्रु 2 नहीं है। यानी रनिंग एज में आप देखें कि 6 9 के भी शत्रु हैं, और 2 के भी शत्रु, इसलिए इनका जो इस वर्ष जो फल होने वाला है वो मिश्रित फल होगा। इस प्रकार हम अंकों को समझ सके कि अंक को कैसे समझें, अंकों को कैसे जाने, अंकों को कैसे परखें, और अंकों को सही प्रयोग कैसे करें, यह हम जानेंगे। आपके पास एक सूची और रखी हुई है यहाँ पर, जो अंकों के सप्तलक्षण कौन है, यह आपके लिए तब उपयोगी होगा जब किसी का नामकरण करना चाहते हैं, ताकि नाम जो है पहला अक्षर सही सही अंक उसका जातक का या जातिका का है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको इसी भाग पे प्रस्तुति के दूसरे भाग में ले चलते हैं कि आज के अंक बोल, यहाँ आज के अंक बोलते हैं, और आज का अंक जो है 2 अंक होता है। आज का अंक 2 है, और आप देखें ये 2 अंक जो है ये 1 2 और 3 से मित्र है, 1 के अति मित्र है, और 5 के मित्र हैं, तथा 6 के साथ तटस्थ। इसलिए 1 2 10 19 28, 1 10 19 28 में जन्मे जातक को किसी भी माँ का, उनके लिए दिन आज बहुत अच्छा रहेगा। 2 11 20 29, 3 12 21 30, और 5 14 23 इनके दिन आज उत्तम होंगे। 6 15 24 के दिन साधारण होंगे, और शेष राशि शेष अंकों के में जन्मे जातक के लिए दिन आज बहुत अच्छा। 7 16 25, 4 13 22 31, और 8 17 26 इनके दिन अति सावधान रहने की जरूरत है, और अपने जीवन में शुद्धता बनाए रखने के लिए अंकों को सब, क्योंकि अंक ये बोलते भी हैं, इसलिए अंकों को इनको परख कर अच्छी तरह से प्रयोग करके शुद्धता बनाए रखने की आवश्यकता। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी प्रस्तुति यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं प्रस्तुति आपके लिए ज्ञानवर्धक, रोचक तथा उपयोगी सिद्ध होगा, और हम आपको अब इसके साथ ही हम ले चलते हैं, सॉरी, इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि यदि कुछ आपका कोई सुझाव है तो हमें जरूर दें, इस प्रस्तुति को और बेहतर बनाएं। और यदि आप इस प्रस्तुति को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा लें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उससे लाभ। आज का दिन मंगलवार का है, इसलिए हमारे मंगलवार के दिन में हम आपसे आग्रह करते हैं, मंगल का कामना करते हैं मंगल
मंगल देव से, श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से कि उनकी असीम कृपा सभी व्यक्तियों पर हो और आज का दिन सभी के लिए शुभ हो। इन्हीं शब्दों के साथ मंगल देव श्री राम तथा पवन पुत्र हनुमान से ही को मंगल गान गाते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय मंगल देव, जय श्री राम, जय हनुमान।